हमने कभी जिंदगी में कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, क्योंकि जब हमने कांग्रेस के खिलाफ था जिंदगी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस से बड़ा अपना कद करके दिखाया। हाँ भाई, इन लोगों के लिए परिवारवाद नहीं है, आप लोगों के लिए वो दुखती नब्ज है। हाँ मैं समझ गई और जनता भी समझ गई। नहीं, अनुराग जी ने जो बात बोली वो अपनी भाव भंगिमा के भावावेश में हकीकत बयान कर गए। अरे पिछड़े तो छोड़िए, दलित तो छोड़िए, अपनी जाति में किसी को नहीं दिया है। क्या बात क्या है, मसला क्या है? अनुराग भदौरिया को कभी रुबिका लियाकत मंत्री बनाना चाहती है, कभी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है। आपने भाजपा के साथ गठबंधन करके भी पहली बार सत्ता पाई, दूसरी बार बसपा के साथ गठबंधन करके सत्ता पाई। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट में सवाल किए जाएंगे मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा 2024 के इलेक्शन में। चलिए देखते हैं आगे डिबेट में क्या जवाब देते हैं विपक्ष पार्टी के प्रवक्ता। सुधांशु जी, सूत्रधार एकता के बनते हुए या पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार? देखिए, मेरे विचार से जो 2024 का चुनाव है, एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हुए, और दूसरी तरफ जानते कौन है? वो पहले एक लाफ्टर शो आता था रुबिका जी, जिसमें एक लाइन होती थी पहचान कौन। तो एक तरफ मोदी जी और विपक्ष की तरफ पहचान कौन। तो वास्तविकता यह है कि किसी भी विपक्ष के नेता में मोदी जी के विराट व्यक्तित्व या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा का भाव ही नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, जांचे परखे नेता एक तरफ जिनका नाम है मोदी, दूसरी तरफ पहचान कौन? इसलिए मेरा आपको सुझाव ये है कि आप ऐसा मत बोलिए कि आपको नहीं दे रहा है कि पहचानो कौन। तो इसलिए मुझे आप पे चिंता होने लगती है कि आप अगर विपक्ष में अपने ही विपक्ष के लोगों को नहीं पहचानते तो आप सत्ता कैसे चलाएंगे? सत्ता चलाने वालों को तो विपक्ष को पहचानना चाहिए, जैसे हम आपको पहचानते हैं। सुधांशु जी, आप इतने घमंड में चूर हो गए हैं, आरोप आ रहा है अनुराग भदौरिया की तरफ से कि आपको पहचान में ही नहीं आ रहा है विपक्ष कौन है। जनता आपको सबक सिखा देगी, ये उनका मानना है। अरे भाई, मैंने तो जो बात कही, मुझे लगता है अगर अनुराग भदौरिया जी की यह स्थिति हो गई है कि वो राजनीतिक अर्थ नहीं समझते, तो हमने कहा मोदी जी के सामने कौन? जनता तो एक नेता की बात करेगी ना आपसे, इसलिए मैंने कहा कि उनके आगे कौन। अच्छा, दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये नीतीश जी जो जा रहे हैं ममता जी से बात करने, ये महंगाई पे जा रहे हैं कि किसान के मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं? या अखिलेश जी जब गए थे ममता जी से किसान पे बात किए थे, भारत की अर्थव्यवस्था पे, कि आपकी विपक्ष की एकता? अरे जिससे बात करने गए उससे हमने जवाब दिया ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तीनों के बात बता रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चचा भतीजा में ऐसा हुआ, भतीजे ने चचा की को धोबी पाट मार दिया। फिर उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजा बने, तो उस चक्कर में बुआ भी निपट गई, भतीजे भी निपट गए। अब आइए आप बिहार में, तो पिछली बार भी नीतीश जी चचा थे और तेजस्वी जी भतीजे थे, वो मामला नहीं चल पाया। पासवान जी की पार्टी में भी चचा भतीजे का मामला फंस गया। अब बंगाल में बुआ और भतीजा जी की बात में देखिए, लखनऊ वाली बुआ जी तो भुगत चुकी हैं, अब कलकत्ते वाली बुआ जी को कब समझ में आएगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। देखिए रुबिका जी, लोकतंत्र में ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जब जनता की सुनामी आती है तो सारे चीज गौन हो जाते हैं। जो सुधांशु जी कह रहे हैं, उनको पता है कि दिल्ली का रास्ता बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए ही जाता है, और ये जब बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश ने ठाना है तो बीजेपी को 24 में हटाना है। ये कान खोल करके बीजेपी सुन ले। देखिए सुनिए, 2019 में तो जनता की सुनामी बिहार में भी आई थी, बिहार की ही पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। मैं आपकी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ, वो जनता की सुनामी है जिसका मैं आपको अभी याद दिला रही हूँ। एक सेकंड अनुराग जी, 30 सेकंड अब आपके, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी ने बात कही जो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जहन में क्या रहता है पता है? काबुल, तालिबान, पाकिस्तान, वो किसी और दूसरे का एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते। उनकी मानसिकता वहीं जाकर अटक जाती, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते। फिर क्या बात करेंगे? चाचा भतीजा। अरे भाई, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रिश्ते होते हैं, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का बुआ है, कोई किसी का फूफा है, मामा है, मामी है। ये क्या रिश्ते आपको इतने कचोटते क्यों भाई? यही तो हमारी संस्कृति और संस्कार है कि हम एक दूसरे के रिश्ते में बंधे हुए रहते हैं और एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान करते हैं। इसमें बुराई क्या है भाई? आप इतने परेशान क्यों हो जाते हो? आप काबुल क्यों भाग जाते हो? तालिबान क्यों भाग जाते हो? पाकिस्तान क्यों भाग जाते हो? हिंदुस्तान में रहिए ना, और इन रिश्तों को पहचानिए, तो शायद आपके समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर, ये परिवारवाद आपके लिए दुखती रग है, काहे छेड़ रहे हैं अनुराग जी जबरदस्ती? मैं जवाब दे सकता? हाँ सुधांशु अरे जी। परिवारवाद नहीं है,
नहीं, परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद एक तो लाइन भारतीय जनता पार्टी सुनिए, के पास है। अनुराग जी पूरा के पूरा मुंह से परिवार बिल्कुल कम सही पढ़ा बात तो निकल दुष्कर गई। सिंधिया आप भी आ जाओ। देखिए, बुला के ले आओ, और कम पड़ा तो एंटोनी जी की फैमिली भी आ जाओ। अच्छा, एंटोनी ठीक है, फैमिली समझ भी गई, आते समझ हैं। गई, अनुराग उससे जी भी कम समझ पड़ा गई। और उसके बाद बड़ी बड़ी न्यूज बनाते हैं। हाँ भाई, पहले इन कहते लोगों के लिए परिवारवाद एंटोनी नहीं है, फैमिली आप कितनी लोगों न्यूज़ के क्या लिए वो बनाते हैं दुखती बताइए। नब्ज अनिल एंटोनी का क्या है। हाँ, मैं योगदान है समझ जो गई, आपने मैं समझ गई और जनता भी समझ गई। सुधांशु जी जवाब दीजिए और उसके बाद प्रदीप। मेरे लिए नहीं किसी हाँ, नहीं, ठीक नहीं, है, अनुराग जी मैं समझ गई। हिंदुस्तान में परिवार होना देखिए, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, नहीं है, जो नहीं है। बात अनुराग जी कहना चाह रहे थे, नहीं, अनुराग जी ने जो बात बोली वो अपनी भाव भंगिमा के भावावेश में हकीकत बयान कर गए। मान्यवर, यही बिल्कुल सही आपने कहा। ऐसा गजब का रिश्ता निभाती आपकी पार्टी कि 1990 में जब से आपकी पार्टी बनी है तब से आज तक परिवार के बाहर किसी को पार्टी का सर्वोच्च पद नहीं मिला है। अरे पिछड़े तो छोड़िए, दलित तो छोड़िए, अपनी जाति में किसी को नहीं दिया है, परिवार के बाहर किसी को नहीं। हमारी पार्टी जब से आपकी पार्टी बनी 1990 में, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी थे, उसके बाद डॉक्टर जोशी जी थे, मैं 1 दर्जन सीक्वेंस में गिना सकता हूं, और हम इनसे लड़कर ही जीते हैं। और अपने क्षेत्र के बाहर इनकी 1 सीट प्रभावित करने की हैसियत नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। अखिलेश जी के कहने पे बंगाल में 1 विधानसभा सीट पे असर नहीं पड़ने वाला, ममता जी के कहने पे यूपी में असर नहीं पड़ने वाला, तो अपने अपने राज्यों में तो एड़ी चोटी का जोर लगा के हमारा विरोध कर ही चुके हैं। अनुराग जी क्लैरिटी के साथ बताया है, एग्जाम्पल भी दिया है, अब आप हुंकार भरिए, जवाब दे दूं। मतलब और इसके साथ भरिए हाँ, कि आप समाजवादी बिल्कुल। पार्टी के अध्यक्ष हमें के उनको- तौर उनको- पर क्या मैं अभी- कभी अनुराग भदौरिया को देख पाऊंगी? और सुनिए, इसके बाद लोग अब ये सवाल पूछेंगे कि क्या बात क्या है, मसला क्या है। मेरा अनुराग तो- भदौरिया को कभी रुबिका लियाकत मंत्री बनाना चाहती है, कभी समाजवादी देखिए, पार्टी का सुन अध्यक्ष लीजिए, बनाना सुन चाहती है। लीजिए, बस भारतीय मैं जनता जनता को पार्टी- बता दूं, ऐसा कुछ नहीं, सवाल पूछ रही हूँ बस मैं। हाँ अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब पहले परिवार पे घेरा जाता था तो ये अपने हिसाब से नई नई डेफिनेशन लेके आते हैं। मतलब बाप का, राजनाथ सिंह क्या पंकज के बेटे, पंकज सिंह उनके बेटे नहीं है क्या? कमाल की बात करते हैं आप भी। माने परिवारवाद अपने हिसाब से आप जोड़ लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जो यहाँ प्रदीप जी कह रहे थे कि वो निभा नहीं पाए, समाजवादी गठबंधन नहीं निभा पाती है, भारतीय जनता पार्टी कितना गठबंधन निभाती है भाई? अच्छा चलिए, गठबंधन, भदौरिया जी एक पार्टी बताइए आपने जिसके साथ आपने गठबंधन न किया हो। 1990 में बोल रहे हैं। चुनौती से पूछता, बताइए। आपने भाजपा के साथ गठबंधन करके भी पहली बार सत्ता पाई, दूसरी बार बसपा के साथ गठबंधन करके सत्ता पाई, तीसरी बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सत्ता पाई, इस बार आपने हर छोटे बड़े दल के साथ गठबंधन किया। हमने कभी जिंदगी में कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, क्योंकि जब हमने कांग्रेस के खिलाफ था जिंदगी लड़ाई लड़ी और कांग्रेस से बड़ा अपना कद करके दिखाया। मैं पूछता हूं भदौरिया जी, एक पार्टी बताइए जिससे आज तक आपने गठबंधन नहीं किया हो। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, बताइए। मैंने तो आपको इतने सारे और हर बार अपना सीएम बनाया। सुनिए, इतने गठबंधन मैंने आपको गिना दिया, पीडीपी भी गिना दिया, फिर काहे चिल्ला रहे हैं भैया? भाई झूठ बोलने के लिए इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? देखो, मुझे नहीं जोर लगाना पड़ रहा है ना। पीडीपी के साथ सरकार आपने बनाई कि नहीं बनाई? आपसे पूछ रहा हूं ना, हाँ या जवाब ना? दीजिए। बोलिए हाँ नाम या बताइए ना? इस पार्टी के साथ मैंने बोलिए नहीं हाँ किया या ना? गठबंधन। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।